हाय, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आप इस नए साल में हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। और मैं आज स्टेबलिंग के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ें जिस चीज़ से मैंने अपनी स्टेबलिंग को ओवरकम है किया, उसी चीज़ को मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अपनी स्टेबलिंग को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो स्टेबलिंग को ओवरकम हो सकती है जब आप अपने मन के ऊपर काम करोगे, आप अपने आप को जानोगे। जैसे कि आप कहीं पे जाते हो दुकान पे, अगर कोई शॉप की दुकान है, आप वहाँ पे गए तो अगर वहाँ पे आप नहीं बोल पाओगे ना, तो उससे पहले ही आपके माइंड में सिग्नल आता है, विचार आता है कि मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा। तो आप वहाँ पे नहीं बोल पाते, वहाँ पे आप डर जाते हो कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो आप फंस जाते हो। सही रूप से आवाज़ आपकी नहीं निकलती। अगर आपके माइंड में सिग्नल आ गया कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो आप वहाँ पे बोल लोगे। तो आपके ना डर रहेगा, ना फियर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे बोल पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबलिंग आपको नहीं है, स्टेबलिंग आपके मन को है, आपकी सोच को है। जागी रही भावना जैसी पर वो मुहूर्त देखे दिन जैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है ना, उसको वैसा ही मिलता है। तो अपनी भावनाओं को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बात इस पर आती है। तो आपको अपनी भावनाओं को चेंज करना है, अपने विचार को चेंज करना है। उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर उससे लड़ते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा भी आ सकती है, वो चीज़ जाएगी नहीं। जो चीज़ प्यार से की जा सकती है, वो चीज़ नफरत से कभी भी नहीं की जा सकती। तो आप उससे लड़ो बिल्कुल ना कि तुम क्यों आ रही हो, क्यों विचार आ रहा है, उसे आने दो, उसका काम है आना। तुम उस विचार को कैसे मैनेज करते हो, उस चीज़ के बारे में आप फोकस करो। विचार का तो काम है आना जाना। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कोई भी कर रहा है, तो आप अगर यूपीएससी की कोचिंग में जाते हो, तो वहाँ पे आपको दो ही चीज़ बोलते हैं, योग करो, ध्यान करो। यूपीएससी में आपको दो चीज़ बहुत ही बोलते हैं कि आप योग करो और ध्यान करो। दो चीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दो चीज़ों से आपका माइंड शांत रहता है, आपका मन शांत रहता है। आपके माइंड में जो विचार आते हैं वो अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार नहीं आते। जब आप ध्यान में जाओगे, जिस दिन से आप ध्यान करना शुरू करोगे, तो उस दिन ध्यान जब आप बैठोगे तो माइंड जो आपके पीछे बीती हुई बातें हैं ना, वो विचार आएंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक। जो चीज़ आपने कभी देखी भी ना होगी, वो विचार आपके माइंड में आएंगे। तो उसका अर्थ ये है कि जब आप ध्यान में जाओगे तो उन सब चीज़ों को आप देखोगे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। आप अपनी गलतियों को जानोगे, पहचानोगे, और ध्यान में बहुत ही आत्मशक्ति मिलती है। यूपीएससी की आप कोचिंग करते हो तो उसमें दो ही चीज़ बोलते हैं, आप योग करो, ध्यान करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको स्टेबलिंग हो या ना हो। मैंने अपने स्टेबलिंग को ओनली वन ध्यान और योग करके ही ओवरकम किया है। ना मैंने कहीं पर स्पीच थेरेपी लिया है, ना मैंने कुछ भी किया है। मैंने ओनली वन योग और ध्यान, दो चीज़ किया है। मैंने बुक रीडिंग कभी नहीं किया आज तक। मैंने आज तक बुक रीडिंग किया ही नहीं है कि मैंने बुक रीडिंग किया हो। तो आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, इससे ही आपकी स्टेबलिंग जा सकती है। आप स्पीच थेरेपी लेंगे तब भी आपकी स्टेबलिंग नहीं जाएगी, आपके पास आपकी स्टेबलिंग रह जाएगी। लेकिन आप ध्यान करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी स्टेबलिंग भी जाएगी, और वो लाइफ में भी आपके काम करेगा, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं,
आप उनको सुनिए। वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप ध्यान करो, योग करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान और योग में ऐसी शक्तियाँ हैं कि आप ठीक हो सकते हो, आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। अगर आपको योग और ध्यान मतलब योग के बारे में तो सबको मालूम होगा, लेकिन ध्यान के बारे में अगर ना मालूम हो, ना जानकारी हो, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मैं आपको योग और ध्यान दोनों के बारे में जानकारी दूंगा, क्या कैसे आपको है करना। ओके, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सबको मुबारक हो। बाय बाय।